वैराग्य किसे कहते हैं? आप बताओ। चलो, वैराग्य किसे कहते हैं आप बताओ। नहीं नहीं बताएंगे? ठीक है ना, बताओ। छोरा तुम बताओगे? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? वैराग्य भैया बताएंगे हमारे, क्या है वैराग्य? ठीक है, वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ देना। कई लोग लड़कियां आजकल क्या करते हैं पता है? बोले गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, हमें भगवान को पाना है, हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ के आए हैं पर मोबाइल लेके आए हैं। बोले हम अपने पिताजी, अपनी माँ, अपना परिवार, घर सब छोड़ दिया पर मोबाइल लाए हैं। वैराग्य क्या है? किसे छोड़ने को आप वैराग्य मानते हैं? जो घर परिवार छोड़ देता है वो वैरागी है क्या? घर परिवार छोड़ देने के बाद भी लोग संसार के जंजाल में फंस जाते हैं, है ना? मां से नहीं मिलते पर औरों से मिलते हैं। वैराग्य क्या है? अरे वैराग्य का अर्थ है कि छोड़ना है तो अपने भीतर के अभिमान को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, वासनाओं को छोड़ देना। जो भीतर की बुराई को छोड़ देगा वो चाहे घर के भीतर रहे, घर के बाहर रहे, जंगल में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सही है। इसलिए त्याग किसे कहते हैं? जो भीतर के विषय और वासनाओं का त्याग कर दे वही त्यागी है। अच्छा, त्याग किसे कहते हैं? बोलो मैया। चलो अपना एक हाथ पकड़ो दूसरे हाथ से, अब छोड़ दो बस। तो आपने पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया मतलब ये त्याग है या नहीं? छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो हाँ, छोड़ना त्याग है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। ना ना, आपने इस वस्तु को छोड़ दिया लेकिन छोड़ने के बाद भी आप उसी को बार बार याद कर रहे हैं। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सब छोड़ के भगवान के लिए आया हूं, सब छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो बार बार याद काहे को करता है? और बार बार याद करता है मतलब अभी छोड़ा नहीं है। बाहर से छूटी है, भीतर तो है ना। इसके लिए एक कथा है, सुनाऊं? सुनो। ये छोरा कैमरे के साथ खेल रहा है, छोरा। सुनो, छोड़ना किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे। त्याग। मैया, ओ मेरी मां, त्याग करके जा रही हो मेरी मां। सुनो, एक साधु थे, एक नहीं दो साधु थे और जा रहे थे भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी थी बड़ी सी, वो नदी में पानी ज्यादा था। एक सुंदर सी जवान सी एक लड़की वहां आई और बोली, साधु जी हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधे पे हमें बिठा के पार लगा दो। वहां कोई नाव वाव भी नहीं थी। वो लड़की उस गांव की थी, किसी काम के लिए कहीं गई थी, आज लौटी तो वहां नाव नहीं थी पर दो साधु थे। कहा कि हमें पार लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। साधु जी ने कहा हम सन्यासी हैं। साधु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और सन्यासी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते और हम तुम्हें उस पार। एक साधु ने कर दिया मना कि हम सन्यासी हैं और हम तुम्हें नहीं पार लगा सकते क्योंकि हम स्त्री का स्पर्श करते ही नहीं। ठीक, बार वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, भैया मैं कहां जाऊं, रात होने वाली है, यहां रहूंगी कोई
आ जाए मुझे लूट ले, कोई मुझे खा जाए, जंगली जानवर आ जाए, कोई गलत आदमी के हाथ लग जाऊं, मैं मर जाऊंगी महाराज, मुझे तैरना नहीं, यदि मैं जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मैं डूब जाऊंगी। महाराज आप सन्यासी हो माना कि, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे पार लगा दो। एक ने साफ मना कर दिया, ना मैं नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं हूं स्त्री। दूसरे बोले अच्छा ठीक आओ। दूसरे सन्यासी ने, दूसरे साधु ने अपने कंधे पर बिठाया और उसे पार लगा दिया। पार लगा दिया, वो लड़की चली गई, बात खत्म। अब लो भैया दोनों शिष्य घर आए, घर मतलब अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम। गुरुजी के पास आए, गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? आज एक लड़की आई और बोली कि हमें पार लगा दो नदी से। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं लगाता, मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं गुरुजी, मैंने पार नहीं लगाई, लेकिन इसने कंधे में बिठाया। अब देखो वो चेला अपने गुरुजी से शिकायत कर रहा है दूसरे की, देखो गुरुजी मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं पार लगाऊंगा, इसने कंधे पर बिठाया, पार लगा दिया गुरुजी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी कुछ बोले नहीं। चलो चलो ऐसा करो, चलो भोजन कर लो, भोजन। अब भोजन में बैठा वो, वहां सबको सुनो, आज एक लड़की आई मेरे से बोली कि बिठाओ कंधे पर पार लगाओ, मैंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं हूं, इसने पार लगाया यहां बिठा के कंधे पर। अब वो सबको बताए। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ वो लड़की एक्चुअली किसके कंधे पर बैठी है? अभी भी किसके कंधे पर बैठी है? वो उसके कंधे पर जिसका नाम है राम। राम के कंधे पर बैठकर लड़की पार हुई, और ये जो चुगली कर रहा है इसका नाम है श्याम। अब बताओ कि किसके कंधे पर लड़की बैठी? आप लोग बताओ। लड़की को पार किसने लगाया था? राम ने। और चुगली कौन कर रहा है? श्याम। अब बताओ लड़की किसके कंधे पर बैठी है? सबने मिलकर के राम से कहा, राम तू सन्यासी है, तूने लड़की को क्यों पार लगाया, छुआ क्यों? तब उसने कहा, राम ने, गुरुजी मैं तो कब का उस लड़की को उतार चुका कंधे से, ये अभी तक बिठाए रखा है कंधे पर। उसकी मजबूरी थी, मैं नहीं उतारता तो उसे कोई लूट लेता, उसका नुकसान हो जाता। मैंने तो केवल इंसानियत का